गुरु भक्ति हो। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु को अविचारी सलाह नहीं देनी चाहिए। हमेशा चुप रहो। जाने अनजाने गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमृत प्रदान करने वाली है। गुरु की पावनकारी चरणों की धूली शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। आचार्य के पवित्र चरणों की धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु के चरण कमल का स्पर्श है। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सद्गुरु की जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है। गुरु के चरण कमल की धूली की महिमा अवर्णनीय है। संत उड़िया बाबा जी ने से किसी ने पूछा कि शिष्य की प्रधान लक्षण क्या है। उड़िया बाबा ने कहा, शिष्य में पहला लक्षण यह होना चाहिए कि वह अमानी और श्रद्धालु हो। जब तक अमानी नहीं होगा तब तक तो वह शिष्य हो ही नहीं सकता। इसके सिवा उसे मत्सर यानी द्वेष और ईर्ष्या रहित, गुरु में दृढ़ अनुराग रखने वाला, जल्दबाजी से रहित और सत्यवादी होना चाहिए। कम से कम उसका श्रद्धालु और अमानी होना तो परम आवश्यक है। साधक ने पूछा, बाबा, गृहस्थ शिष्य को क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पहले तो क्रोध का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ हो या विरक्त, जहां क्रोध आया कि किया हुआ साधन नष्ट हुआ। साधक में सहन शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसकी कमी होने से ही भजन में आनंद नहीं आता। जब तक पाप से भय नहीं होता तब तक तो भजन भी लोक दिखाओ ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से असली भजन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वेदांत का उपदेश तो बहुत देता था, परंतु जिस किसी से भी उधार रुपये लेता उसे कभी वापस नहीं देता था। तो ऐसे केवल कथन करने वालों को कोई लाभ नहीं हो सकता।
एक बार निजानंद नाम के संत कहीं जा रहे थे। उनके पीछे शिष्य थे उनके। वे संत किसी स्मशान से गुजरे। अचानक उनका पैर किसी चीज को लगा। देखा एक खोपड़ी पड़ी है। संत ने उसको दंडवत प्रणाम किया और संत कहने लगे, प्रभु, मेरे पैर की जरा टक्कर लग गई, क्षमा कर देना, माफ करना, मैंने देखा नहीं, मेरी दृष्टि जरा ऊपर थी। ऐसी अलग अलग प्रार्थनाएं वे संत करने लगे। संत निजानंद जी को देखकर शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आप यह क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, क्या कर रहा हूं? यह कोई जैसे तैसे व्यक्ति की खोपड़ी थोड़े ही है। यह तो अमीरों का मरघट है। यह किसी अमीर, किसी सत्ता वाले की खोपड़ी है। उसकी जिंदा खोपड़ी को पैर लग गया होता तो न जाने कहां बिठा देता। अच्छा है कि मरने के 5-10 दिन बाद पैर लगा है। यह खोपड़ी तो वही की वही है, केवल 10 दिन का अंतर है, तो क्षमा मांगने में क्या घाटा है? शिष्यों ने कहा कि यह कुछ नहीं करेगी, कुछ बोलेगी नहीं। संत निजानंद जी ने कहा, ऐसा तुम अभी कह रहे हो, 10 दिन पहले कहते तो तुम्हें पता चलता कि ये क्या कर सकती थी और क्या बोल सकती थी। संत ने वह खोपड़ी साथ रख ली। कहीं आते जाते खोपड़ी साथ रखते और दिन में 2-4 बार माफी मांग लेते। शिष्य हैरान हुए कि गुरुजी आखिर यह कर क्या रहे हैं। गुरुजी ने कहा, क्या कर रहा हूं? मैं अपने को याद दिलाता हूं कि देखो, यह भी खोपड़ी, और अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए, यह भी खोपड़ी है। इस खोपड़ी को किसी ने धन्यवाद दिया तो कहता हूं कि ऐसा ही होना है, यानी इस खोपड़ी जैसा ही होना है। किसी ने गीत गा लिए तो कहता हूं कि ऐसा ही होना है, जो खोपड़ी साथ में रखे थे उसकी ओर इशारा करते हुए। किसी ने वाहवाही कर दिया तो ऐसा ही होना है, और इसी खोपड़ी के लिए किसी ने अफवाह फैला दी तो कहता हूं कि ऐसा ही होना है। इसको बार बार याद करने से मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि यह मेरा गुरु है। तो व्यक्ति ज्ञान लेना चाहे तो मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी से भी ले सकता है, और नहीं लेना चाहे तो जिंदा खोपड़ी तो क्या, हयात संत हों तो भी उनसे नहीं ले सकता।